हम लोग श्री भक्ति रसामृत सिंधु से पढ़ रहे हैं दक्षिण भाग द्वितीय लहरी नहीं प्रथम लहरी विभाव नामक, और श्लोक क्रमांक 17 से आगे पढ़ेंगे। बात हो रही थी हम लोग ने 16 में क्या पढ़ा था, देखिए एक बार देख लेते हैं। तत्र आलम्बनाह, विभाव की बात हो रही है, और विभाव दो प्रकार का होता है। बताइए, बोलिए। विभाव दो प्रकार का होता है, आलंबन और उद्दीपन। यस, और आलंबन के बारे में बात हो रही है। तत्र आलंबन, वहां पर विभाव में दो सेक्शन, तो उसमें आलंबन के बारे में बात होती है। आलंबन के बारे में था कृष्णश्च कृष्ण भक्ताश्च बुधैर आलंबना मताः रत्यादेर विषयत्वेन तथा आधारतयापि च। कृष्ण और कृष्ण के भक्तों को विद्वानों के द्वारा आलंबन माना जाता है। रति आदि के विषय होने के कारण कृष्ण आलंबन है, अर्थात विषय आलंबन, और भगवान के भक्त उस रति आदि का मतलब हुआ मुख्य 5 रस और 7 गौण रस, और आगे की भी चीजें आप जोड़ सकते हैं उसमें। उसके आश्रय हैं भगवान के भक्त। अब यहाँ श्री कृष्ण के बारे में बात हो रही है। श्री कृष्ण किस प्रकार से विषय हैं, मेरे पीछे बोलिएगा। नायकानां शिरोरत्नम्, नायकानां शिरोरत्नम्, कृष्णस्तु भगवान् स्वयं, कृष्णस्तु भगवान् स्वयं, यत्र नित्यतया सर्वे, यत्र नित्यतया सर्वे, विराजन्ते महागुणाः, विराजन्ते महागुणाः, शून्यरूप स्वरूपाभ्याम्, शून्यरूप स्वरूप्याभ्याम्, अस्मिन् आलम्बनो मतः, अस्मिन्नालम्बनो मतः। नायकानां शिरोरत्नम्, नायकानां शिरोरत्नम्, कृष्णस्तु भगवान् स्वयं, कृष्णस्तु भगवान् स्वयं, यत्र नित्यतया सर्वे, यत्र नित्यतया सर्वे, विराजन्ते महागुणाः, विराजन्ते महागुणाः, शून्यरूप स्वरूपाभ्याम्, शून्यरूप स्वरूपाभ्याम्, अस्मिन् आलम्बनो मतः। अस्मिन् आलम्बनो मतः। बहुत इजी श्लोक है, इंटरेस्टिंग है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही, स्वयं भगवान श्री कृष्ण मतलब जो अनन्यापेक्षी स्वरूप वाले हैं, अर्थात गोलोक विहारी श्री कृष्ण जो किसी और के विस्तार नहीं हैं, वो ही समस्त नायकों के शिरोमणि हैं, क्योंकि वही रसिक शेखर है। सारे रसों का आदान प्रदान हाईएस्ट लिमिट में करने वाले कौन है समर्थ? गोलोक विहारी श्री कृष्ण, ठीक है, गोकुल कृष्ण। उनमें समस्त महागुण नित्य विराजमान है। तो इस पर स्पष्ट समझ में आ रहा है कि क्यों नायकों में शिरोमणि हैं, क्योंकि सारे महागुण उनमें हमेशा विराजमान है। ये क्या मतलब है? मतलब ये है भाई कि कोई प्रेम का विषय है, तो जिस वजह से आप उससे प्रेम कर रहे हैं वो गुण उसमें हमेशा रहेगा? जरूरी तो नहीं है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ज्ञानी है इसलिए प्रेम कर रहे हैं, लेकिन एक समय में आएगा उसको अपना नाम भी याद न रहे, बुढ़ापे में ऐसा हो जाता है, या अल्जाइमर डिजीज हो जाए, कुछ हो जाए। कोई बहुत सुंदर है तो एक दिन उसके सारे दांत झड़ जाएंगे, फिर कितना सुंदर लगेगा। कोई वृद्ध हीरोइनों की फोटो तो नहीं रखना चाहेगा कहीं नाई की दुकान पे जो एकदम बुढ़ी हो गई 80-85 साल की, तो आप समझ गया कि जिस वजह से लोग प्रेम कर रहे थे वो भी नहीं। आप जानते हैं कि भगवान के जो ऐश्वर्य है, कोई बहुत धनी होता है, सुंदर होता है, यशस्वी होता है, वो सारी चीजें एक समय तक उसके पास रहती है, छूट जाती हैं। या बहुत दयालु होता है तो दया समाप्त हो जाती है। सो मेनी थिंग्स। तो जो गुण भगवान में एक तो हाईएस्ट लेवल पे है, असीमित लेवल के हैं, और हमेशा रहने वाले हैं, इसलिए नायकों में शिरोमणि हैं। आप जानते हैं कि श्रीमद राधा रानी और अन्य जो गोकुल के पार्षद हैं, मतलब क्या हुआ, नंद बाबा, माता यशोदा और अन्य सब भगवान के पार्षद, उनको श्री ईश प्रसादयः, यानी कि भगवान विष्णु जो लक्ष्मी जी के स्वामी हैं, उनकी कृपा संतुष्ट नहीं कर सकती। हम लोग पहले सुन चुके हैं कि गोपियों से श्री कृष्ण दूर चले गए थे, तो जब गोपियां उनको ढूंढ रही थी तो कृष्ण स्वयं ही विष्णु स्वरूप में आ गए, और वहां पर गोपियों ने उनको प्रणाम किया और कहा कि कृष्ण कहाँ है, यानी कि वो नारायण स्वरूप में आकर्षित नहीं हो सकती। तो नारायण भगवान जो हैं वो श्री कृष्ण ही है, लेकिन उस स्वरूप में वह गोपियों के मन को आकर्षित नहीं कर सकते, ग्वाल बालों के मन को आकर्षित नहीं कर सकते, गोकुल के भक्तों के मन को आकर्षित नहीं कर सकते। तो आप समझ रहे हैं, ये स्पष्ट रूप से चैतन्य महाप्रभु और वेंकट भट्ट के बीच में डिस्कशन हुआ था, और एक श्लोक था उसमें रस उत्कर्ष,
कृष्ण का रस का उत्कर्ष। तत्वतः दोनों एक ही व्यक्ति हैं, अलग नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण का रस का उत्कर्ष है, इसलिए नायकों में शिरोमणि है। ये नहीं कहा जा रहा है कि भगवान विष्णु नायक नहीं है, वो वैकुंठ के नायक हैं, लेकिन सभी नायकों में शिरोमणि श्री कृष्ण है, क्योंकि रस का उत्कर्ष है, तत्व का उत्कर्ष नहीं है। दे सेम पर्सन, लेकिन रस का, मूड का, मेलोस का उत्कर्ष श्री कृष्ण है। समझ आ गया? इसलिए बोलना है कि प्रेम के विषय जो है ये श्री कृष्ण है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही समस्त नायकों के शिरोमणि हैं, उनमें समस्त महागुण नित्य विराजमान हैं। अब देखिए कैसे वो प्रेम के विषय होते हैं। वे अन्य स्वरूप तथा निज स्वरूप से अवस्थान करते हुए रति के विषयालंबन विभाव है। मतलब कहना ये चाहते हैं कि कभी कभी तो श्री कृष्ण डायरेक्ट प्रेम के विषय होते हैं, जैसे श्री कृष्ण दिखते हैं वैसे ही आगे सामने और उनके प्रति आकर्षण हो रहा है। लेकिन कभी कभी श्री कृष्ण रूप में नहीं आते हैं। श्री कृष्ण अपना रूप तो, वो तो कोई रूप धारण कर सकते हैं, वो किसी और रूप में है फिर भी आकर्षण करने वाले। क्या आप समझ पा रहे हैं इस बात को? श्री कृष्ण रूप में बंसी बजाते हुए आ रहे हैं तो भी आकर्षण करने वाले हैं। जो क्या कह सकते हैं, श्याम सुंदर स्वरूप है, वो होगा तो होगा निज स्वरूप, उसमें अवस्थान कर रहे हैं, उसमें विराजमान है और वह अपने भक्तों को आकर्षित कर रहे हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि श्री कृष्ण रूप में ना हो, हम स्पष्ट कह दे रहे हैं, बछड़े के रूप में हो या ग्वाल बालों के रूप में हो और फिर भी श्री कृष्ण आकर्षित कर रहे हो। सो दिस इज वेरी वेरी नाइस। अभी अगले अगर आप लोग देखिए पढ़ के आए होते तो बात समझ में आ गई होती। अभी नहीं पढ़ के आए तो हम यहाँ पढ़ाएंगे, बट दैट इज व्हाट इज बीइंग मेंशन्ड हियर, यानी कि श्री कृष्ण से ही प्रेम हो रहा है। श्री कृष्ण कभी श्याम सुंदर रूप में है, ऐसे देख लीजिए जगन्नाथ है तो वो भी श्री कृष्ण है, तो श्याम जगन्नाथ जी को देख करके चैतन्य महाप्रभु आकर्षित हो रहे कि नहीं। गिरिराज जी वह भी श्री कृष्ण है, उनको भी तो रघुनाथ दास गोस्वामी श्याम सुंदर के रूप में देख रहे थे। इज इट ओके? तो श्री कृष्ण जो है श्री कृष्ण के रूप में हो, श्याम सुंदर रूप में, त्रिभंग ललित रूप, उसमें भी आकर्षित कर, उसमें तो करते ही हैं, और अन्य स्वरूपों में भी आकर्षित कर सकते हैं, वो हम देखेंगे अभी। नायका नाम शिरो रत्नम, नायकों में शिरोमणि, सिर का रत्न शिरोमणि तो स्वयं भगवान कृष्ण, स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। स्वयं भगवान आप लोग समझते हो, मैं समझता हूँ कि समझते हो, उनका कोई और किसी और भगवान के स्वरूप से विस्तारित नहीं हुए। यानी भगवान कृष्ण से बलराम जी से अन्य विष्णु स्वरूपों का विस्तार होता है, लेकिन भगवान कृष्ण का विस्तार किसी से नहीं होता। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, यत्र सर्वे महागुणा नित्यतया विराजन्ते, जिनमें सभी महागुण नित्य रूप से विराजमान रहते हैं। सह वे श्री कृष्ण अन्य रूप स्वरूपाभ्याम, अन्य रूप एक और स्वरूप दो, इसीलिए यहां पे द्विवचन का प्रयोग हो रहा है। अन्य रूप तथा निज स्वरूप से अवस्थान करते हुए, ये समझ में आ गया? या तो भगवान अपने त्रिभंग ललित स्वरूप में होंगे या किसी अन्य स्वरूप में होंगे, उससे करते हुए अस्मिन आलम्बनः मता, इस रति के विषयालंबन माने गए हैं। तो समझ में आ रहा है? लैंग्वेज समझ में आ रही है? नायका नाम शिरो रत्नम कृष्णस्तु भगवान स्वयं, नायकों के शिरोमणि तो भगवान श्री कृष्ण हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। यत्र नित्यतया सर्वे विराजन्ते महागुणा, जिन भगवान में सभी महागुण नित्य रूप से विराजमान होते हैं। सह वह श्री कृष्ण अन्य रूप और स्वरूप, अपने स्वरूप में विराजमान होते या हुए या अन्य स्वरूप में विराजमान होते हुए, अस्मिन अर्थात इस रति के आलम्बनो मतः, विषय आलंबन माने गए हैं, कृष्ण को ही माना गया है। अब हम लोग तत्र अन्य रूपेण, तत्र मतलब भगवान दो प्रकार से विषयालंबन हो सकते हैं, अन्य रूप में या स्वरूप में। तो अन्य रूप में कैसे होते हैं वह यहाँ पे श्लोक में बोलते हैं। मेरे पीछे बोलिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें थोड़ी कथा भी सुनाएंगे हम। हंतमेक नहीं बोल पा, आप बोल पा रहे हैं? ये पता नहीं कैसे आएगा। हंतमेक तुम देती, नहीं आ रहा। हंतम कथमुदेति स्वत्से, नहीं आ रहा ना। वत्स पाल पटले रतिर अत्र, नहीं आ रहा, छोड़ दीजिए। हंत में कथमुदेति स्वत्से वत्स पाल पटले रतिरत्र, इति निश्चित मतिर बल देवो विस्मयति स्मित मूर्ति रेवावसित। बोलिए अगर आप बोल सकते हैं।
नहीं आ रहा कोई बात नहीं, होगा नहीं, ओके, कुछ नहीं भी आना तो चलेगा। अन्य रूप का उदाहरण देखिए। वत्सपालों के समूह में बछड़े को पकड़े हुए इस गोप बालक में मेरी प्रीति क्यों उत्पन्न हो रही है? किसको देख रहे हैं? बलराम जी किसको देख रहे हैं? एक गोप बालक को देख रहे हैं। इसका निश्चय न कर सकने पर श्री बलराम आश्चर्य से स्तब्ध हो गए। मतलब जितनी प्रीति श्री कृष्ण में है उतनी प्रीति गोप बालक पे। भाई सभी लोग सखा हैं तो वो तो कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन उनमें प्रीति होती है, लेकिन जितनी श्री कृष्ण में प्रीति होती उतनी अन्य में नहीं होती है। तो ये बलराम जी को आश्चर्य हो रहा है कि ये मेरी प्रीति इस गोप बालक में एक्स्ट्रा क्यों हो रही, कृष्ण के बराबर ही क्यों हो रही है। तो अब वो जो गोप बालक है वो कौन है? आप ब्रह्म विमोहन लीला जानते हैं, उसी से आया है, समझाऊंगा जिनको नहीं पता है, लेकिन वो श्री कृष्ण ही अपने को विस्तारित किए हुए हैं। तो गोप बालक जो है वो कृष्ण तो है ही, लेकिन कृष्ण के रूप में वह आकर्षित नहीं कर रहे हैं, उस समय वह गोप बालक के रूप में आकर्षित कर रहे हैं। इजी है, बिल्कुल इजी, समझ में आ गया। हंत मतलब आश्चर्य। अत्र यहां सवत्से वत्सपाल पटले बछड़ों सहित ग्वाल बालों के समूह में। अच्छा, एक्चुअली अनुवाद में चीज छूट गई है, अन्वय में और क्लियर रहा। सवत्से वत्सों के बछड़ों सहित वत्सपाल पटले ग्वाल बालों के समूह में मे रति कथम, मेरी रति कैसे उत्पन्न हो रही है? या इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो ग्वाल बाल बछड़ों के साथ हैं उनमें मेरी रति कैसे हो रही है, ये भी समझ सकते हैं। अलग अलग अर्थ लिए जा सकते हैं, क्योंकि बछड़े भी तो कृष्ण हैं, वो भी आकर्षित कर सकते हैं। इति इस प्रकार अनिश्चित मति, अनिश्चित मन वाले, मतलब कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या कारण है, क्योंकि 1 साल तक बलराम जी को भी योग माया ने कवर किया हुआ था और वो ये समझ नहीं पाए थे कि बछड़े, उनकी मुरलियां और गोप बालक सब श्री कृष्ण हैं। दिस इज हाउ पावरफुल योग माया इज। बलदेव जी विस्मय स्मित मूर्ति ही, विस्मय से स्तब्ध मूर्ति वाले, स्तब्ध समझते हैं, स्टंड, भगवान भी स्टंड हो जाते हैं। दिस इज स्टंड, यू कांट, 1 सेकंड के लिए समझ ही ना आए कि क्या करें। यह है योग माया का प्रभाव। दिस इज गोलोक वृंदावन। इव आसित, उसके समान हो गए। हंत शब्द जो है आश्चर्य का बोधक है। कथम में सवत्स से रतिर अत्र वत्सपाल पटले उदेती, किस प्रकार वत्सों के साथ, वत्स मतलब बछड़ों के साथ, बछड़ों को पालन करने वाले जो गोप बालक हैं उनमें यहां मेरी रति हो रही है। इति अनिश्चित मतिर, इस प्रकार से अनिश्चित मति वाले, कुछ कंक्लूजन पे नहीं आ पाने वाले बलदेव जी विस्मय से स्मित मतलब स्तब्ध समझते हैं। स्तब्ध मीन्स, स्तब्ध मतलब होता है समझ नहीं आना कि करें क्या हो रहा है, समझ नहीं आना। ऐसी मूर्ति रिवासित, ऐसी स्वरूप वाले हो गए, ऐसी मूर्ति जैसे वाले हो गए भाई। इसलिए क्योंकि बताया जाएगा कि उसके बाद बलराम जी ने अपनी ज्ञान शक्ति का प्रयोग किया, अरे मैं तो बलराम हूं, तब उनको समझा ओ ये तो कृष्ण है। लेकिन फिर समझ में नहीं आया कि कृष्ण बने क्यों हुए हैं, कृष्ण गोप बालक बने क्यों हुए, ये समझ में नहीं आया। फिर पूछते हैं श्री कृष्ण से। दुर्गम संगम टीका। अत्र का अर्थ है कि श्री कृष्ण में जो रति है वह ग्वाल बालों के समूह में कैसे उत्पन्न हो रही। तो वो अर्थ वही होगा कि सवत्स मतलब जो ग्वाल बाल बछड़ों के साथ खड़े हैं उन ग्वाल बालों में रति हो रही, यही अर्थ समझ में आ रहा है। स्तिमित का अर्थ है स्तब्धता। आपने कभी हिंदी में इस तरह की बातें बोली, हम तो अवाक रह गए। अवाक मतलब कुछ बोलने का हमारा सामर्थ्य नहीं, ऐसा बोल दिया हम कुछ बोल ही नहीं पाए, स्तब्ध रह गए। स्तब्ध नहीं समझा कभी आप लोग? हाँ एग्जैक्टली, हक्के बक्के, यस दैट्स अ पॉइंट। आश्चर्य से आदमी हक्का बक्का, अरे क्या करें, ऐसा कैसे बोल दिया, ऐसा करके रिएक्शन आता है व्यक्ति का। तो यही चीज, आश्चर्य से इतना ज्यादा वो हक्का बक्का हो गए, बलराम जी भी हक्का बक्का हो गए। इसी से प्रपात अन्यत्र कहीं पे बताते हैं कि भगवान के अन्य विष्णु स्वरूपों को भी योग माया कवर कर देती है। यहाँ प्रमाण है, कहीं हम लोग बहुत पहले पढ़े थे, लेकिन ये बात आती है कि बलराम जी भी योग माया से प्रभावित हो जाते हैं। ही बिकम्स बेविल्डर्ड। और 1 दिन 2 दिन नहीं, पूरे साल तक
डिटेल में तो हम लोग 10th कैंटो में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा थोड़ा 10th कैंटो का हम अचार चटा रहे हैं आपको थोड़ा सा लिटिल बिट। और इव यहाँ वाक्य अलंकार में प्रयोग थे, मतलब इव कि खाली वाक्य में अलंकार डालने के लिए प्रयोग किया, ऐसा जीव गोस्वामी जी कहते हैं। लेकिन यहाँ बता रहे हैं, ये परम पूज्य भानु महाराज को बोल रहे हैं, इवा यहाँ कुछ आश्चर्य का भी सूचक है, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम आश्चर्य नहीं हुआ, थोड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा भी बोल रहे हैं। अब हमने यहाँ पे ये नोट ही है, ये सब नोट चल रहा है, नोट ही नोट चलेगा। ये कथा भक्तों को नहीं पता होगी तो उसको पूरा पढ़ लेते हैं, फिर समझते हैं कुछ। पढ़िए, आप पढ़िए, प्लीज रीड। अगासुर को मारने के बाद कृष्ण तथा उनके संगी जंगल में विहार करने चले गए। बछड़े हरी घास से आकृष्ट होकर चरते चरते जब दूर चले गए तो कृष्ण के संगी कुछ कुछ क्षुब्ध हुए और उन्होंने अपने बछड़ों को वापस लाना चाहा, किंतु कृष्ण ने ग्वाल बालों को यह कहकर प्रोत्साहित किया, तुम क्षुब्ध हुए बिना अपना भोजन करो, बछड़ों को ढूंढने मैं जाऊंगा। इस तरह कृष्ण वहां से चले गए। तब कृष्ण की शक्ति की परीक्षा लेने के लिए ही ब्रह्मा जी सारे बछड़ों तथा ग्वाल बालों को चुरा ले गए और ले जाकर उन्हें एकांत स्थान में रख दिया। फॉलो कर पा रहे हैं सब लोग ने? सुना ही होगा, बस उसको रिवीजन हो जाएगा। हाँ, जब कृष्ण बछड़ों तथा बालकों को न ढूंढ पाए तो वे समझ गए कि यह ब्रह्मा की चाल है। फिर समस्त कारणों के कारण भगवान ने ब्रह्मा जी को तथा अपने संगियों और उनकी माताओं को प्रसन्न करने के लिए अपना विस्तार किया, जिससे वे पूर्ववत बछड़े तथा बालक बन जाएं। इस तरह उन्होंने अन्य लीला खोज निकाली। इस लीला की विशेषता यह थी कि ग्वाल बालों की माताएं अपने अपने पुत्रों से और अधिक अनुरक्त हो गईं और गायें अपने बछड़ों से। एक दिन जबकि वर्ष पूरा होने में अभी 5-6 रातें शेष थी, कृष्ण बलराम सहित बछड़ों को चराते हुए जंगल में प्रविष्ट हुए। ध्यान देना हो कि उस दिन 1 साल पहले जब ये ब्रह्म विमोहन लीला, मतलब जब ब्रह्मा जी ने बछड़ों को चुराया था और ग्वाल बालों को चुराया था, तो बलराम जी को क्यों नहीं चुराया? बलराम जी नहीं गए थे। क्यों नहीं गए थे? उनका शायद जन्म था। सही बोला आपने, उनका जन्मदिन था, तो उनको माता रोहिणी ने बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए रोक लिया था। नहीं तो लीला सब बलराम जी भी तो ना ब्रह्मा जी की बात चले गए, थप्पड़ मार के तो बलराम जी रह गए थे, इसलिए उनको ये पता नहीं चला कि ये सब हुआ। तो मतलब बलराम जी के बलराम पूर्णिमा में अहगासुर का तिरुभाव दिवस भी आप मना सकते हैं। समझ गए? तो ये समझ रहा है ना, फॉलो कर पा रहे इस बात को। लेकिन अब 1 साल बीत गया है और बलराम जी के साथ कुछ 1 साल बीतने गया है, 5-6 रातें भी बाकी हैं, तब बलराम जी जा रहे हैं। मतलब हर दिन ही जा रहे हैं उसके बाद, लाइक दैट। तत्पश्चात गोवर्धन पर्वत की चोटी पर चरती हुई गौओं ने कुछ हरी घास खोजने के लिए नीचे देखा, तो उन्होंने अपने बछड़ों को वृंदावन के निकट चरते देखा, जो अधिक दूरी पर नहीं था। जब गायों ने आप थोड़ा पहले समझ लीजिए बात, तब समझ आएगी। देखिए हुआ क्या है, गायों के 1 साल बीत गया है, तो गायों के नए बछड़े पैदा हो गए हैं, तो 2 सेट हो गए ना बछड़े के। मान लीजिए गाय ए है, गाय अकाओ, कौन सी गाय? साहीवाल, मान लीजिए कृष्ण की साहीवाल गाय, एक गाय है। अब उसके 2 बछड़े हो गए कि नहीं? एक बछड़ा कौन है? श्री कृष्ण है, और वो हो गया 1 साल का। और एक बछड़ा भी नया पैदा हुआ, तो जो नया पैदा हुआ बछड़ा है वो कहाँ है, इसमें बताओ। इस समय गाय कहाँ है? अभी आपने पढ़ रहे ना, इस समय गाय कहाँ है? गोवर्धन पर्वत की चोटी पर वो चर रही हैं। तो उनका बच्चा कहाँ है, छोटा वाला? डाउट से पूछ रहे हैं, इसीलिए गांव की कुछ तो गौशाला का आइडिया होना चाहिए। स्वाभाविक सी बात है कि बच्चा गौशाला में होगा, मतलब यस, वो तो ना चरने चला जाएगा। छोटा बच्चा कैसे चरने चला जाएगा? तो अब जिन बछड़ों को चरा रहे हैं श्री कृष्ण और अन्य गोप, जो कि भी गोप बालक, सॉरी, वो भी श्री कृष्ण ही है, वो गोवर्धन की तलहटी पे उन बछड़ों को चरा रहे हैं, जो कि श्री कृष्ण, और वो घास खा रहे हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं सारा सीक्वेंस? गोवर्धन पहुंच जाइए पास में, आप लोग भी आ जाओ। सब आ रहे हैं गोवर्धन? आ जाओ भाई गोवर्धन, ठीक है। तो गोवर्धन के ऊपर हैं गैया और उनको चरा रहे हैं
रुकिए, उनको चरा रहे हैं नंद महाराज, मतलब जो ग्वाले हैं वो चरा रहे हैं, नंद महाराज के जो बड़े लोग हैं, बेसिकली द मैच्योर पीपल, ग्वाले। और गोवर्धन की तलहटी पर कृष्ण जो ग्वाल बाल के रूप में है, और कृष्ण जो 1 साल हो गया उस जिस बछड़े को उस रूप में। समझ रहे हैं बात? ये दूध पीते बछड़े नहीं हैं, इनका दूध छूट चुका है एसेंशियली। जब गाय का नया बछड़ा हो जाता है तो पुराना बछड़ा भी गाय से मतलब नहीं रखता, अपना उसको घास वास देते हैं, कुछ खाने के लायक हो जाता है। देन द काउ इज नॉट इंटरेस्टेड इन द ओल्डर काफ। लॉजिक समझ रहे हैं बात? चलिए, अच्छा, हम गौशाला में कुछ सेवा की तो कुछ हमको समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है। आप लोग भी भाई रहा होगा, वेद बात नहीं समझ में आ रहा है तो समझा रही है क्या, कौन कौन कहाँ पे। गोवर्धन की बड़े हमको दया आती है, इसको बहुत टॉर्चर करते हैं। गोवर्धन की चोटी पे कौन है पहले ये बताइए? गोवर्धन की चोटी पे वो है जो 1 साल के हो गए हैं, ग्वाल बाल और बछड़े। भगवान ने अपने रूप में, गोवर्धन की चोटी पे कौन है पहले बताइए? ऊपर तो बड़ी गैया है, वो मैच्योर ग्वाल बाल। तो चोटी तो ऊपर ही होती है ना, चोटी टांग में तो ना होती, तो ऊपर नीचे बोलते हुए। गोवर्धन की चोटी पर गैया है जो और बड़े ग्वाल बाल, ग्वाले बड़े ग्वाले, गोप उसे कहते हैं, गायों का पालन करने वाले। फाइन। और नीचे जो है गोवर्धन की तलहटी पर है वो है वत्सपा। अगर ले जाए, ऊपर गोप, नीचे वत्सपा, वो भगवान। और वो वत्सपा कौन है? जो भगवान के रूप में, भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान कृष्ण के रूप में नहीं, भगवान कृष्ण ने अपने आप को विस्तारित किया हुआ है वत्सपा। यहाँ तक समझ आ गया? और जो नीचे गोवर्धन की तलहटी पर बछड़े घूम रहे हैं वो कौन से हैं? वो ये जो भगवान के जिनको भगवान ने, उनके रूप में भगवान ने अपने आप को विस्तारित किया था। फाइन। अच्छा, ये जो तलहटी पे घूम रहे हैं बछड़े, वो क्या खाते हैं? ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? जो नीचे है, जो ऊपर है। ऊपर तो गैया है, तो नीचे कौन है? घास खाते हैं। घास खा रहे, दूध पीने वाले नहीं है वो। हाँ, जब तक ये समझ में नहीं आएगी, लीला नहीं समझ में आएगी। वो बड़े हो गए 1 साल। यस, नाउ यू गॉट इट। समझ में आई बात? तो ये अब दूध पीने वाले नहीं है, दे आर नॉट एब्सोल्युटली इंटरेस्टेड इन मिल्क। ठीक है, तो दूध पीने वाले बछड़े कहाँ हैं वेदवाद नहीं? गौशाला में। गौशाला। ओके, सारा पिक्चर क्लियर हो रहा है ना? गौशाला, इस्कॉन गौशाला में, ठीक है, और उधर गोवर्धन में लीला हो रही। फाइन, इज ऑल ओके नाउ। लेट्स नाउ यू रीड प्लीज। जब गायों ने गोवर्धन पर्वत की चोटी से अपने बछड़ों को देखा तो वे अधिक स्नेहवश अपने आप को तथा अपने चराने वालों को भूल गई, और दुर्गम मार्ग होते हुए भी वे अपने बछड़ों की ओर अतीव चिंतित होकर दौड़ी मानो वे 2 ही पांवों से दौड़ रही। इसको समझिए। अभी हम लोग लास्ट टाइम जो गोवर्धन परिक्रमा किए तो हमारे गाइड कौन था? गाइड रामराज प्रभु थे ना? हाँ। somehow other he took us very closer to गोवर्धन, एंड बहुत शार्प है। आप ऊपर से ऐसे दौड़ करके नहीं कूद सकते, ऑब्वियसली तो गोवर्धन पे नहीं चढ़ते हैं, लेकिन आप इमेजिन कीजिए कि कोई गाय है, ऊपर से ऐसे धड़ से करके आ रही है और वो तेजी से आ रही है तो चोट नहीं लग जाएगी उसको? अब ये क्या कह रहे हैं कि 2 ही पांव से दौड़ रही, इसका क्या मतलब है? ये ऐसे कूद रही है तो चारों पांव ऐसे मिल जा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि मानो 2 ही पांव से दौड़ रही, यानी इतनी उत्कंठा से दौड़ रही। तो अब कौन पहले इस पैराग्राफ में कौन किसको आकर्षित कर रहा है? वेदवादिनी बताइए। भगवान गायों को आकर्षित कर रहे हैं। कितने लोग वेदवादिनी को वोट देंगे कि भगवान? वो बछड़े जो है वो भगवान ने खुद को विस्तारित किया है ना उनके रूप में, बछड़ों के रूप में, तो वो आकर्षित कर रही हैं तो गायों को। गायें कृष्ण को देख रही हैं कि बछड़ों को देख रही हैं? देख तो रही हैं बछड़ों को, पर वो है कृष्ण ने विस्तारित किया है ना बछड़ों को। आप समझ में आया? भगवान के रूप में वो आकर्षित नहीं कर रहे हैं, वो बछड़े के रूप में अपने गायों को, अपनी माँ को आकर्षित कर रहा है। यही बात समझा रहे हैं ना। अन्य स्वरूप में भी श्री कृष्ण प्रेम के विषय बन जाते हैं। ये दिख रहा है कि प्रेम का विषय अधिक स्नेह हो गया। क्लियर? देखिए, इस प्रकार से एनालिसिस करके समझेंगे तभी बात समझ में आएगी कि बात हो क्या रही। इसीलिए मैं ये सब कथा लिखा हूं ताकि बस समझ में आए। आगे पढ़िए। वे 2 ही पांव से दौड़ रही थी। आगे। उनके थन दूध से भरे थे और उनमें से दूध बह रहा था। उनके सिर तथा पूंछें उठी हुई थी और उनके डिल्ले कुबड़
उनकी गर्दन के साथ हिल रहे थे। कुछ कोई विजुअलाइज किया है, इसको कर पा रहा है। गाय जब दौड़ती है तो बहुत तेज दौड़ेगी, पूंछ उठा लेगी और उसके जो कुबड़ वो ऐसे ऐसे हिलता है, नॉट ऐसे होते ना, जो ये देसी गाय थी तो ये ऐसे ऐसे करके हिलता है, लाइक दिस। वी हैव सीन दिस, स्पेशली हमारे जो रनिंग एरिया था गौशाला में, वो अब भी है, अभी भी है, थोड़ा छोटा कर दिया गया, लेकिन पहले बड़ा था, तो दौड़ती थी गाय इस प्रकार से, बड़ा अच्छा लगता है देखने में। ठीक है। वे तब तक तेजी से दौड़ती रही जब तक वे अपने बच्चों के पास दूध पिलाने पहुंच नहीं गई। गौवों ने नए बछड़ों को जन्म दिया था, किंतु गोवर्धन पर्वत से नीचे आते हुए अपने पुराने बछड़ों के लिए अतीव स्नेह के कारण इन्हीं बछड़ों को अपने थन का दूध पीने दिया। क्लियर है? ये तो समझ में आ गया कौन है ये बछड़े? भगवान। हाँ। भगवान ने विस्तारित पता किया नहीं है। कितनी विस्तार से हाँ, यस यू गॉट इट, करेक्ट। वे चिंतित होकर उनका शरीर चाटने लगी, मानो उन्हें निगल जाना चाहती ये हो। प्रेम की अतिशयता को सूचित कर रहा है। ठीक है। गौवों ने उनके बछड़ों के पास जाने से रोकने में नहीं, फिर से पढ़िए। गौवों को उनके बछड़ों के पास जाने से रोकने में असमर्थ ग्वाले लज्जित होने के साथ साथ क्रुद्ध भी हुए। यह भी देखा गया है इस्कॉन गौशाला में, तो हम लोग प्रैक्टिकल देखिए, किसी गौशाला में देखेंगे कि भाई देखिए पॉइंट क्या है। ये बछड़े हैं जो दूध नहीं पी रहे हैं, तो इनसे खतरा नहीं है कोई, लेकिन अब गाय उनके प्रति ऐसे आकर्षित नहीं होंगी। लेकिन जो बछड़ा दूध पीता है उसके, वो जब रंभाएगा तो गाय भागती है उसकी तरफ दूध पिलाने के लिए। हमने अपने आंखों से देखा है। उस टाइम गाय को कंट्रोल करना भी बड़ा मुश्किल होता है, लात मार देगी, कुछ कर देगी। अब उसकी कई गुना उस इंटेंसिटी तो हम समझ नहीं सकते कृष्ण के प्रति कितना आकर्षण होगा। तो वहां से वो दौड़ करके आ रही हैं, और जो गोप हैं, जो ग्वाले हैं, वो अब फ्रस्ट्रेट हो रहा है कि हम अपनी ही गायों को नहीं रोक पाए। ये बात है, इसलिए गुरुत्व हो रहा है। आगे पढ़िए। उन्होंने बड़ी कठिनाई से दुर्गम मार्ग पार किया, किंतु जब वे नीचे आए और अपने अपने पुत्रों को देखा तो वे अत्यधिक स्नेह से अभिभूत हो गए। किसको देखा उन्होंने? जो भगवान थे, उन विस्तारित किए ऐसे हुए डाउट बछड़ों- में क्यों ऐसे बोलिए, आप टीचर हो, बोलिए। हाँ, वो गाय अपने जो भगवान ने जो विस्तारित किए थे बछड़े, उनको देखा, बड़े बछड़ों को, तो वो अभिभूत हो गई। कौन अभिभूत हो रहा है? ओ अच्छा। हाँ, पढ़ रही है, ध्यान से नहीं दे रही है। पुत्र लिखा है कि बछड़ा लिखा है? हे देवी, तो देवी मैं बोल रहा हूं, किसको बोल रहा हूं? वरुण प्रभु को कि कर्णामित प्रभु को? अच्छा, ये पुत्र किसका होता है? गाय का होता है। देखिए, इसीलिए तो हम साथ में बैठ के पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये ध्यान नहीं दे रहे पुत्र किसका है। कोई कहेगा आपके बच्चे का ये बछड़ा किसका? पुत्र मतलब गोप, समझ आ रहा है? तो गोपों के पुत्र को देखा, ठीक है ना? गोपों ने अपने पुत्र को देखा, ठीक है। तो पुत्र को पहले नहीं देखे थे, पहले भी देखे थे, लेकिन अब उनका भगवान खींच रहे उनके, तो अब वो सारा क्रोध तब गायब हो गया और स्नेह से अभिभूत हो गए, स्नेह से दब गए। देख, उनके मन में स्नेह ही छा गया और कुछ और इमोशन नहीं आ रहा है। पढ़िए आगे। उस समय ग्वालों के सारे विचार अपने अपने पुत्रों को देखने से उत्पन्न वात्सल्य प्रेम रस में विलीन हो गए। एक बात देखा आपने, वात्सल्य रस तो उनके मन में है एक, और एक कुछ उद्दीपन हुआ ना श्री कृष्ण को देखना। सो भले हमने उद्दीपन नहीं पढ़ा है अभी, लेकिन उद्दीपन दिख रहा होगा, क्लियर दिखाई पड़ रहा है, और कृष्ण प्रेम के विषय है अन्य स्वरूप में। ठीक है। अत्यधिक आकर्षण का अनुभव करने से उनका क्रोध छूमंतर हो गया। उन्होंने अपने पुत्रों को उठाकर बाहों में भरकर आलिंगन किया और उनके सिरों को सूंघकर सर्वोच्च आनंद प्राप्त किया। तत्पश्चात प्रौढ़ ग्वाले अपने पुत्रों के आलिंगन से अत्यंत तुष्ट होकर बड़ी कठिनाई और अनिच्छा से उनका आलिंगन धीरे धीरे छोड़कर जंगल लौट आए। आगे पढ़िए। किंतु जब उन्हें अपने पुत्रों का स्मरण हुआ तो उनकी आंखों से आंसू लुढ़क आए। अब ऐसा उनको अपने पुत्रों के प्रति नहीं होता था, लेकिन अभी क्योंकि कृष्ण के प्रति है तो और इस प्रकार का प्रेम भाव उत्पन्न रहा। भूल गए, गाय को छूट गई थी, गाय कैसे होता, कुछ भी नहीं। जब बलदेव
स्नेहाधिक्य के कारण गौवों ने उन बछड़ों से भी निरंतर गौवों का उन बछड़ों से फिर से पढ़िए। स्नेहाधिक्य के कारण गौवों को उन बछड़ों से भी निरंतर अनुराग था, जो बड़े होने के कारण उनका दूध पीना छोड़ चुके थे। जब बलदेव ने यह अनुराग देखा तो इसका कारण उनकी समझ में नहीं आया, अतः वे इस प्रकार सोचने लगे। अब मेरे विषय बोलिए। किमे तद अद्भुतम एव वासुदेव खिलात्मनि। किम एतद अद्भुतमिव वासुदेव खिलात्मनि। किम एतद अद्भुतमिव वासुदेवे खिलात्मनि। व्रजस्य सात्मनस्तोकेषु अपूर्वं प्रेम वर्धते। व्रजस्य सात्मनस्तोकेश अपूर्वम प्रेम वर्धते। 10.13.36 जिसको डिटेल में पढ़ना हुआ अध्याय को पढ़ सकते हैं, इसका अनुवाद पढ़ लेता हूं। यह विचित्र घटना क्या है? सभी ब्रजवासियों का, मुझ समेत इन बालकों का तथा बछड़ों के प्रति अपूर्व प्रेम उसी तरह बढ़ रहा है जिस तरह सब जीवों के परमात्मा भगवान कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता है। तो ये उनको आश्चर्य कर रहा था कि ये क्या है भाई, जैसा हम कृष्ण के प्रति प्रेम अनुभव करते हैं वैसा इनके प्रति क्यों कर रहे हैं। तो अब 1 साल के बाद बलराम जी को क्लिक किया कि ये तो बछड़े नहीं हैं, ये तो श्री कृष्ण है। अब इसके बाद ऑब्वियसली वहां पे बोलते हैं कि बलराम जी ने फिर अपनी शक्ति को एक्सपैंड किया तो समझ गए। फिर कृष्ण पूछते हैं ये क्यों कर रहे हैं, तब भी समझ में नहीं आया कि ये क्यों कर रहे हैं। डोंट आस्क व्हाई, बिकॉज इवन बलराम जी में नॉट गेट अ प्रॉपर आंसर। बाद में कृष्ण बोले कि ब्रह्मा जी आए थे, ऐसे करके था। श्री बलराम जी की उसके प्रति ऐसी प्रीति उमड़ उठी जैसी प्रीति उनकी श्री कृष्ण के प्रति है। ऐसा क्यों? वे उसका निश्चय न कर सकने पर विस्मित एवं स्तब्ध हो गए। तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण गो बालक रूप में भी अर्थात अन्य रूप में भी प्रीति के विषय बन जाते हैं। तो समझ में आ रहा है कि इससे एक और भी है, भगवान का स्वरूप है, भगवान का नाम, भगवान का विग्रह, वो सब अपने, ये नहीं सोचना चाहिए कि श्री कृष्ण को हम जब हिलता डुलता हुआ देखेंगे तभी कृष्ण के प्रति आकर्षित होंगे। भगवान का रूप है, भगवान का नाम है, भगवान की कथा, वो सभी तो प्रीति का विषय बन जाते हैं। कि कृष्ण भगवान के विग्रह तो प्रीति के विषय बनते ही है। दैट वे ऑल्सो कृष्ण कैन अट्रैक्ट। मैं प्रश्न देख लेता हूं। गोप गणों के और तो मेरे ख्याल से अगर चोरी गए गौशाला में ही रहते तो 1 साल पहले वो वत्स जंगल में कैसे थे? अरे पता नहीं क्यों प्रश्न कर रहे, समझ में आ ही रहा है कि क्या बोल रहा हूं मैं। और कुछ ठीक है। सो देयर इज नो मोर क्वेश्चंस। तो उम्मीद है कि बात समझ में आ गई कि श्री कृष्ण अपने रूप से और अन्य स्वरूप से भी प्रेम के विषय बन जाते हैं। आगे उसको हम लोग और देखेंगे अपने स्वरूप से, और भी कुछ होंगे एग्जाम्पल, मुझे नहीं पता अगला श्लोक क्या है, विल डिस्कस फर्दर। श्री भक्ति स्वामी सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। वैसे मुश्किल तो नहीं है, ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा, कठिनाई नहीं है।